देखिए, ग्राह्य अग्राह्य स्वरूप वाला पाठ देखिए। सबसे पहले पारद से ही स्टार्ट किया है इन्होंने। देखो, कुछ एक पॉइंट होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। उसमें से अगर आपको ये जो पूरा लंबा चौड़ा श्लोक लिखा हुआ है, जरूरी नहीं होता कि आप वो पूरा याद रखो, ठीक है। आप वो छोटी सी चीज़ पकड़ लो, तो जो एग्जामिनर होता है जब वो देता है तो या तो वो छोटा वाला पॉइंट देगा, अदरवाइज वो पूरा श्लोक देगा। तो दोनों ही केस में आपके लिए वो पॉइंट ही काम का रह जाएगा, पूरे श्लोक की आपको बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि आप जाते वक्त रीडिंग लगा सकते हो, ताकि कुछ एक रीडिंग के बाद आपको पूरा भी जो है ध्यान में आने लगे, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, वहाँ पे लिखना नहीं है, वहाँ पे आपको केवल पहचानना है। दोनों में फ़र्क होता, ठीक है। ये फ़र्क ठीक वैसा ही है। एक तो जैसे किसी को किसी की ड्राइंग खुद बनाना और एक उस बनी हुई ड्राइंग को पहचानना, दोनों में दिन रात का फ़र्क है। बनी हुई ड्राइंग को पहचानना बहुत आसान है और खुद बनाना दिक्कत का काम है, ठीक है। देखो अब पारद में इसमें एक पॉइंट आ रखा है, मध्याह्न सूर्य प्रतिम प्रकाश है। ये अकेला पॉइंट जो है ये पूछा जाता है काफ़ी बार, ठीक है। तो इसी को जैसे इंग्लिश वाले आप एमसीक्यू लगाओगे तो वहाँ पे बोलेगा मिड डे सनशाइन, ठीक है। मध्याह्न, मध्याह्न दोपहर वाला, मिड डे। तो मिड डे सनशाइन जैसा कौन सा वाला वो कहा गया है रस द्रव्य, तो ये पारद है जो मिड डे सनशाइन जैसा कहा गया है। अंतः सुनीलो, ठीक है, अंदर से थोड़ा नील नील वर्ण का है, नीलाभ है या डार्किस है। बहिरुज्ज्वलो, बाहर से थोड़ा प्रकाशित है। मध्याह्न सूर्य प्रतिम प्रकाश, मिड डे सनशाइन जैसा है, ठीक है। वो अच्छा माना जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अगर ऐसा ना हो तो अच्छा नहीं माना जाएगा। या फिर धुएं धुएं जैसा हो, कहाँ सूरज और कहाँ धुआं, सूरज वाला बढ़िया, धुएं वाला देखो नीचे बेकार है। तो अगर धूम्र वर्ण का हो, परी पांडुरश्च हो, ठीक, उज्ज्वल ना हो कि पांडु फीका हो, या फिर मल्टीपल कलर का सा हो, न योज्यो, ठीक है, उसको योजित नहीं करेंगे रस कर्म की सिद्धि करने के लिए, ठीक है। ये पारद का ग्राह्य अग्राह्य स्वरूप हो गया। फिर हम पहुंच गए नेक्स्ट अभ्रक पे, ठीक है। अभ्रक में देखो आप, अभ्रक में आपको पता है कि एक तो ये पत्र दलों वाला अभ्रक होता है, दल या पत्र इसमें ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो जो इसके दल होने चाहिए और जो पत्र होने चाहिए, इसके जो इसकी लेयर्स होनी चाहिए, वो मोटी मोटी होनी चाहिए और आसानी से अलग हो जाती हो ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा आपको ध्यान रखना, ठीक है। मोटी मोटी बातें याद रखना तो चीज़ें याद रहेगी आपको कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए कि दल अच्छे हों, उसके आसानी से अलग हो जाते हों, मोट वजन में अच्छे हों। तो पृथु उदलम, ठीक है, पृथु हो, चपटे से हो, ठीक है। सुख निर्मोच्य पत्रम, अलग से सुख सुख पूर्वक जो है निकल जाते हो। भार तो अधिकम, वजन में ज़्यादा हो, ठीक है। अब पूरा देख लो एक बार, स्निग्धम पृथुदलम वर्ण संयुक्तम भार तो अधिकम सुख निर्मोच्य पत्रम तद अभ्रम श्रेष्ठमृतम, उस अभ्रक को श्रेष्ठ बोलते हैं। आप मोटा मोटा दो चार पॉइंट इनको याद रखना, ठीक है। फिर आप आ जाओ वैक्रांत पे। वैक्रांत पे देख लो, अष्ट अस्र अष्ट फलक षट कोणो मसृणो गुरु, ठीक है। शुद्ध मिश्रित वर्णस्य युक्तो वैक्रांत उच्यते। अभी शुद्ध मिश्रित वर्णस्य रख के ये तो कोई पूछने का मतलब बहुत बनता नहीं कि सिर्फ ये लाइन रख के पूछे शुद्ध मिश्रित वर्णस्य, बताओ ये शुद्ध होगा कि नहीं। वो जनरली ये वर्ड उठते हैं, अष्ट अस्र अष्ट फलक षट कोण मसृण, ये बताओ किसका है या शुद्ध का है कि नहीं है। तो ये आप याद रखना, अष्ट अस्र है यानी कि 8 धार वाला होना चाहिए, ठीक है। 8 ही फलक होने चाहिए उसके, अष्ट अस्र अष्ट फलक, 6 कोण वाला होना चाहिए। चिकन मसृण मतलब चिकना हो, ठीक है। 8 धार 8 फलक 6 कोण और चिकना हो, गुरु हो, ठीक है। शुद्ध मिश्रित वर्ण कोई सा भी हो सकता है, उसको जो है मिश्रित वर्ण का हो उसको हम शुद्ध कहते हैं, युक्त वैक्रांत कहते हैं, ग्राह्य स्वरूप है। अष्टास्त्र अष्ट फलक षटकोण, ये याद रखना भैया, 8 धार 8 फलक 6 कोण। नेक्स्ट पे पहुंच जाओ आप माक्षिक वाले पे, ठीक है। माक्षिक के अगर आपको याद हो तो माक्षिक के 3 वेद थे, स्वर्ण माक्षिक, रजत माक्षिक, कांस्य माक्षिक, ठीक है। उनमें स्वर्ण माक्षिक श्रेष्ठ था, ठीक है। तो इन्होंने स्वर्ण वाले के ही लक्षण यहाँ पे बता रखे हैं। तो स्वर्ण वाला आपको याद होगा, जब आपको स्वर्ण कराया था पीछे तो आपको बताया था कि स्वर्ण में 16 वर्ण मान रखे होते हैं, ठीक है। जैसे अभी 24 कैरेट का सोना मानते हैं ना, वो 16 वर्ण वाले को अच्छा मानते थे, बढ़िया फर्स्ट क्लास, ठीक है, एकदम टॉप लेवल का। तो ये जो मार्कशीट होता है स्वर्ण मार्कशीट, ये जो स्वर्ण मार्कशीट का जो कलर होता है वो नववर्ण स्वर्ण समन्वितम होता है, मतलब नौ वर्ण के लेवल का होता है, 9 लेवल तक का। 16 का तो प्योर सोना ही होता है, ये 9 लेवल तक का होता है कलरिंग में,
तो इसका स्वर्ण वर्ण कैसा है, नववर्ण जैसा हो, ठीक है। निष्कोण है, कोई कोण वगैरह नहीं है, भाई इतना सा आप ध्यान रखना, नववर्ण स्वर्ण और ये निष्कोण वाला, ठीक है। पीछे जब हम आपको करा रहे थे इसमें ये भी था कि डिफरेंट डिफरेंट आचार्य के मतों के अनुसार ये नववर्ण भी था और पंचवर्ण स्वर्ण वर्ण वाला भी था, ठीक है। आप पीछे देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलो, बहुत प्यार से पीछे वाले सब करवाए हैं आपको। विमल में आ जाओ अब, ठीक है। वर्तुल है, कोण संयुक्त है, स्निग्ध है, फलकान्वित है, ठीक है। वर्तुल होना चाहिए, कोण संयुक्त होना चाहिए, स्निग्ध है, फलक वाला होना चाहिए, ये विमल के लक्षण हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। ये विमल के भी तीन ही भेद थे, ठीक है। आयरन पायराइट हो रहा था, मार्क्सिक कॉपर पायराइट हो रहा था, ये सब बातें पहले हो चुकी है, इसलिए उनको यहाँ बार बार रिपीट नहीं कर रहे कि कौन क्या है, वो जस्ट ऊपर हम करके आए हैं। शिलाजीत पे आ जाओ, शिलाजीत को तो अच्छी तरह जानते हैं, नॉन मेडिकल वाले भी जानते हैं इसको, तो आयुर्वेद वाले का तो कहना ही क्या। जत्वाभम, जिसका नाम ही है शिलाजीत, तो हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो इसको शिला जतु बोलते हैं, जतु लाक्षा के जैसी है, तो वही वर्ड यूज किया, जत्वाभम लाक्षा की जैसी होती है। मृदु, मृतसन, चिकनी होती है, मृदु होती है, अच्छम स्वच्छ होती है, ठीक है। गुगलू का आभासस, ठीक है। अब आपको पता ही है, गुगलू का आभ वाली शिलाजितु जो है अच्छी होती है, तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सतिक्त को हो लवणान्वित है। गोमूत्र गंध है, ठीक है। गोमूत्र गंधी वाली जो, अब जो हम रस ग्रंथों में शिलाजितु पढ़ते थे तो दो तरह की थी, एक कर्पूर गंधी, एक गोमूत्र गंधी वाली। कर्पूर गंधी ब्लैक बिटुमन, गोमूत्र गंधी ब्लैक बिटुमन, कर्पूर गंधी पोटेशियम नाइट्रेट वाली। गोमूत्र गंधी को श्रेष्ठ बता रखा था। तो यही है कि गोमूत्र गंधे सर्वकर्म सुयोजित है। तो आपको पूरा याद करने की श्लोक की जरूरत नहीं, हाँ आपको ये कि हाँ भैया जो बढ़िया है वो गोमूत्र गंधी वाली, तो ये वर्ड आ रहा है गोमूत्र गंधी, गुगलू का आभास, तो बस जत्वाभम, तो ये वर्ड थोड़े देख लिए, बात याद हो गया कि हाँ शिलाजीत ऐसी होनी चाहिए, जत्वाभम गोगलू का आभा गोमूत्र गंधी, बस वो सबसे ग्राह्य है, सबसे बढ़िया वाली याद होगी बस। नेक्स्ट पे आ जाओ, सस्यक पे, याद है सस्यक, सा और कै, कॉपर सल्फेट 7H2O, ठीक है। और ये क्या नाम है इसका, ब्लू विट्रियोल, ठीक है। अब देखो, सस्यक को ऐसा बोला जाता है कि ये वो गरुड़ वगैरह का जो ने कुछ अमृत और विष दोनों पी लिए थे, फिर उसका वमन वगैरह हो गया था, आगे पौराणिक कथाओं वगैरह में ऐसे पॉइंट आते हैं। तो उसके वमन के बाद जो उसने वमन कर दिया, वो वमन जम गया, तो ये सस्यक बन गया। तो वही वर्ड है, तदवांतम ही घनीभूतम, ठीक है। संजातम सस्यकम खलु, वो जो उसकी वोमिटस था वही सॉलिड होके इकट्ठा होके सस्यक बन गया। तो इससे आपको बहुत मतलब नहीं, वो पौराणिक में हम देख लेंगे, और अभी आपकी टेक्स्ट बुक और वो भी कराएंगे तो वहाँ भी चीज़ें आ जाएंगी। ये वर्ड को आप पकड़ना, जैसे जरूरी भी नहीं वो पूरे पूरे श्लोक देता भी नहीं, सिर्फ इतना दे देगा, मयूर कंठ सछायम, ठीक है। अब बताओ ये किसका है, तो मयूर कंठ से ऐसा है, मोर के कंठ जैसी, मोर का कंठ होता है नीला, हरा और पीला, तीन कलर होते हैं ना उसमें, नीला हरा पीला सा, मल्टीपल ऐसे तीन कलर वाला होता है, बड़ा बहुत ब्राइट से ऐसे ऐसे कलर से होते हैं, देखना कभी उसको। तो मयूर कंठ सा छायम से ये है, तो नीला पीला हरा सा, और ये वर्ड आप देख लो भैया, मयूर कंठ सा छायम सस्यक के साथ, और सस्यक में भी ये आ रखा है सछायम, थोड़ा थोड़ा हिंट आपको रह जाएगा, ठीक है। वो सस्यक की छाया। रसक पे आ जाओ, ठीक है। रसक आपको याद हो तो जिंक के और थे रसक में, ठीक है। और रसक आपको याद कराया था जब इसके भेद, तो क्या याद कराया था, दद्दू करेले का रस पीते हैं, याद आया, दद्दू करेले का रस पीते हैं, ऐसा याद कराया था। तो दद्दू से हो जाएगा दरदुर, और करेले से हो जाएगा कारवेलक, ठीक है। दो भेद थे इसके, तो इन्होंने दोनों के लक्षण यहाँ पे दे दिए हैं। आपको पता हो तो याद, मैंने आपको याद कराया था कि सत्वपातन हेतु दरदुर श्रेष्ठ होता है, और औषधकारी हेतु करेला वाला कारवेलक श्रेष्ठ होता है। तो इसमें जो सैदल वाला होता है, ठीक है, जिसके दल निकल सकते हैं, वो दरदुर होता है, और निर्दल वाला करेला होता है। दोनों के लक्षण इन्होंने यहाँ पे लिख दिए। गंधक, गंधक को तो अच्छी तरह जानते हो, ठीक है, सल्फर है ये गंधक, ठीक है। तो ये जैसे गंध तो पीछे से आती है ना, तो पिछ वर्ड थोड़ा आपको याद रह जाएगा, सुख पिछ समझायो, ठीक है। तोते की जो वो है पिछ टेल वाला, उसकी जैसी कलरिंग इसकी होती है, ठीक है, पीला पीला सा रहता है। और नवनीत आज्य संप्रभम, मक्खन के जैसा, आज्य कहते हैं घी, घी के जैसा, ठीक है।
और बस ये सब वर्ड है। तो आपको ये याद रखना है भाई कि सुख पिच समझायो, सिर्फ इतनी से वर्ड रख के पूछ लेगा। सुख पिच समझाए तो पीछे से गंध, पीछे से तो बदबू निकलती है, गंध निकलती है, तो उससे थोड़ा आपको हिंट रह जाएगा कि सुख के पीछे से गंध निकलती है, तो सुख पिच समझाए थोड़ा गंधक हिंट रह जाएगा। और नवनीत और राज्य संप्रभम, वो हल्का हल्का सा पीला पीला सा कलर, वो घी के जैसा सा, वैसा सा आप याद रख सकते हो उसमें पीला। ठीक है, नीचे वाली मसृण कठिन स्निग्धम, इस लाइन पे इतना कोई जोर देने की जरूरत नहीं। जो ये यूनिक पॉइंट है ना इनके, ये मसृण कठिन ये तो आते ही रहते हैं इसमें। मसृण कठिन, लघु स्निग्ध, गुरु स्निग्ध, ये तो चलते रहते। गैरिक वाला पॉइंट देखिए अब आप। अत्यंत शोणितम, बिल्कुल लाल रंग का होता है गैरिक। ठीक है, तो जितना लाल है उतना बढ़िया है। अत्यंत शोणितम, ठीक है। मसृणम स्वर्ण गैरिकम, ठीक है। गैरिक के थे दो भेद, स्वर्ण गैरिक और पाषाण गैरिक। जो स्वर्ण गैरिक था वो था श्रेष्ठ, तो इन्होंने ग्राह्य में स्वर्ण गैरिक के लक्षण यहाँ पे लिख दिए हैं कि अत्यंत शोणितम हो, चिकना होना चाहिए, वो स्वर्ण गैरिक है। पाषाण गैरिकम प्रोक्तम कठिनम ताम्रवर्णकम, तो आपको पूरा नहीं याद रखना। हाँ या भैया, आपको याद रखना कि जो स्वर्ण गैरिक है वो लाल ज्यादा है, अत्यंत शोणित होना चाहिए, और जो पाषाण गैरिक है वो ताम्रवर्ण का है। और इनमें श्रेष्ठ जो है वो स्वर्ण गैरिक होता है। इसके दोनों भेदों में ऊपर याद कराया आपको, तो ऑब्वियसली यही ग्राह्य हो गया कि अत्यंत शोणितम वर्ण वाला, जितना लाल उतना है। जो तांबे तांबे से रंग का है ताम्र वर्ण का, वो अच्छा, वो तो पाषाण गैरिक है, उसको श्रेष्ठ भी नहीं बता रखा। अब ये सफ्टी का आगे फिट करी, ठीक है। पोटास अलम याद ही करते हैं, इसके भी भेद आपको याद कराए थे, फटकी और फुल्ली का दो भेद थे, तो इन्होंने दोनों के लक्षण दे रखे हैं यहाँ पे, फटकी के भी फुल्लिका के भी। फटकी इनमें श्रेष्ठ होती है, तो उसका देख लो। अब फिटकरी कैसी होनी चाहिए, थोड़े थोड़े से पीले पीले रंग की रहती है फिटकरी। सफेद, एकदम सफेद रंग वाली जो है ना, वो पीली नहीं कह रहा, वो कह रहा है ईसत पीत, थोड़ी सी हल्का सा, ये सफेद में जो पीलापन सा नहीं होता, फिटकरी तो देखी होगी आपने। तो ईसत पीत गुरु स्निग्धम, स्निग्ध स्निग्ध सी दिखती भी है वो, ठीक है। ईसत पीत होनी चाहिए, तो ये अच्छी है। ईसत पीत गुरु स्निग्ध वर्ण वाली फटकी जो है, बिल्कुल ही सफेद हो गई एकदम, लघु लघु हो गई, ये अच्छी नहीं है। जो फुल, समझो फूल गई तो हल्की हो गई, तो लघु वाली अच्छी नहीं है, गुरु वाली अच्छी है। और थोड़े पीले पीले रंग उसमें होना चाहिए, फिटकरी है ये, ठीक है, सफ्टी का। तो ये अब मेरे हिसाब से याद हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आ गए हम इन पे पत्रताल वगैरह पे। तो हरताल के दो भेद थे, एक पत्रताल और एक पिंडताल, ठीक है। पत्रताल जो है वो अच्छा भेद था, ये हरताल का भेद है। तो हम ग्राह्य ग्राह्य पढ़ रहे हैं ना, तो ग्राह्य में कौन सा आएगा, जो श्रेष्ठ भेद है, तो इसका श्रेष्ठ श्रेष्ठ भेद जो है ये ही होता है। और जो बेकार भेद था, दो भेद, पत्रताल और पिंडताल। पिंडताल तो स्त्री पुष्प हर था, वो तो मैंसी जी रोक देगा एकदम, गड़बड़ कर देता है वो तो, ठीक है। और पत्रताल अच्छा था। पत्रताल कैसा होना चाहिए, स्वर्ण वर्णम, ठीक है। तनु पत्र वाला होना चाहिए, तनु पत्रंच, ठीक है। और बहुपत्र होने चाहिए उसमें, प्रोक्तम बहुपत्रम, पतले हो लेकिन ज्यादा हो, स्वर्ण वर्ण के हो। तो येलो तो ये होता ही है, ये आपको याद हो तो, है ना। ये येलो आर्सेनिक है ये, पीत वर्ण का हम याद करते हैं ना, AS2S3 फॉर्मूला था। कैसे याद किया था हमने, कि भगवान विष्णु को हरि कहते हैं, और हरि, भगवान विष्णु पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, तो ये येलो आर्सेनिक था, ठीक है। और AS2S3 था ये। तो येलो में, इसमें येलो ऐसा होना चाहिए जैसे सोने जैसा येलो, एकदम मतलब ऐसा, जितना वो उस रेंज में होगा उतना अच्छा होगा। पतले पत्ते होने चाहिए, पत्र होने चाहिए। पत्र के पत्र कैसे होने चाहिए, पत्रताल के पत्र कैसे होने चाहिए, तनु होने चाहिए और ज़्यादा होने चाहिए, बहुपत्र वाला होना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा चमकीला होना चाहिए, भासुरम, ठीक है, साइन करता हो थोड़ा सा, ऐसा हो तो बढ़िया है, श्रेष्ठ है। फिर हम आगे नेक्स्ट पे मनेशिला वाले पॉइंट पे, ठीक है जी। मनेशिला को देखो, मनेशिला को देखो अब आप। मनेशिला के तीन भेद थे, याद करो, श्यामांगी, कणवीर का, खंडाख्या, ठीक है। उसमें जो है श्यामांगी श्रेष्ठ, कणवीर का श्रेष्ठतर, और खंडाख्या श्रेष्ठतम था रसरत्न समुच्चय का, जहां तक हमें याद रखना है, क्योंकि मेनली तो हम उसी को याद रखते हैं, ठीक है जी। तो अब देखना शुरू कर दो आप। श्यामांगी में देखो, श्यामांगी, श्यामिका लिख दिया इन्होंने, उसमें कुछ ऐसा है नहीं। जो श्याम हो, रक्त हो, चाहे गोरा हो, वो भारत श्यामिका है। कणवीरी, कणवीर का जो है तेजस्विनी है, ठीक है। खंड वाली में देखो, खंडाख्या या खंड पूर्वी का जो दे रखे, चूर्णी भूता, खंड होके चूर्ण चूर्ण हो गई है। अति रक्तांगी, थोड़े रेडिश कलर की है। अच्छा, मनेशिला को याद करो आप। मनेशिला क्या था, रियल गार, ये इसका इंग्लिश नेम हमने याद कर रखा था,
और AS2 अणुत्वम अच्छ एकत्वम दो उगुणों मनसो स्मृति से याद कराया था कि AS2S2 है, AS2S3 मत कर देना, वो हड़ताल था, इसलिए याद कराया था अणुत्वम अच्छ एकत्वम दो गुणों मन से स्मृत है, मन के दो गुण होते तो AS2S2 लगाना मने वाले में, मने शिला में। और ये था रेड आर्सेनिक था ये। अपने लाल पे तो हर किसी को प्यार आ जाता है ना, ठीक है, मन 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 कहाँ लगा रहता है, लाल पे ही तो लगा रहता है हर किसी का, अपने बच्चे पे लगा रहता है। तो लाल वाला आर्सेनिक था ये, रेड आर्सेनिक, ठीक है। तो इसमें कलर क्या रखा जो इसका श्रेष्ठतम है, वो अति रक्तांगी, बिल्कुल रेड कलर का होना चाहिए। तो ये हैवी लाल, तो जितना श्रेष्ठ होगा भी है वो उतना ही ज़्यादा लाल होगा, ठीक है। और पहले वाला थोड़ा जो है ब्लैकिश कलर का लाल था, बाद वाला जो है थोड़े तांबे जैसा हुआ, ताम्राबा, ये एकदम रति रक्तांगी चूर्णीभूता है। नाम ही खंड खंड हो रखा है तो चूर्ण तो अपने आप ही हो जाएगा। थोड़ा सा आप ध्यान से एक बार मन लगा के याद कर लोगे तो ये याद हो जाएगा, ठीक है जी। ग्राह्य ग्राह्य याद करते हुए एक तो आपको पता होना चाहिए कि उसके भेद कितने हैं, कौन सा श्रेष्ठ है, थोड़ा उसके बारे में नाम नूम पता होना चाहिए, तो आप बहुत इजीली रिलेशनशिप बना पाओगे। नहीं तो आपके लिए वो एकदम स्ट्रेंजर है, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो क्या ग्राह्य क्या अग्राह्य सब उसको आपको आपको समझ नहीं आएगी बात। इसलिए एक पहले बेस बन चुका है, उसको फॉलो करके आपको इसको याद रखना है। कंकुष्ट, ठीक है, याद है कुष्ठ, रूहु की गलतियों से होते हैं, रूहु बार ऐसा करके आपको याद कराया था कंकुष्ट का, ठीक है। और इसके दो भेद थे, नलिका और रेणुकम, ठीक है, याद है ना, नलिका और क्या भेद थे, नलिका और रेणुकम। उसमें जो नलिका है, ठीक है, वो श्रेष्ठ था। अच्छा, नलिका में देखो, पीत प्रभम गुरु स्निग्धम, ये नलिका है। श्याम पीतम लघु त्यक्त सत्वम, ठीक है, न इष्टम, वो अच्छा नहीं होता, वो रेणुकम है। तो ये ग्राह्य अग्राह्य दोनों हो गए। पीत प्रभम वाला जो है नलिका है, श्याम पीत वाला जिसने सत्व का त्याग कर दिया हो, ठीक है, वो रेणुकम होता, वो अच्छा नहीं होता। ये आप थोड़ा याद रख लेना। कंकुष्ट पे तो आपको याद है बड़ी लड़ाई चल रही थी, बड़ा संदिग्ध द्रव्य था, कोई कह रहा था कि कुछ है, कोई कह रहा था कुछ है। जैसे फॉर एग्जांपल गार्सिनिया मोरेला, कुछ लोग कहते हैं गार्सिनिया मोरेला से वो पीले पीले रंग का सा डिस्चार्ज निकलता है, वो डिस्चार्ज ही जो है कंकुष्ट है। कोई कहता था वो सद्योजात हाथी के बच्चे का मल है या घोड़े के बच्चे की नाभिलाल है। ये रसरत्न समुच्चय के पॉइंट थे। यादव जी ने कुछ रेवन चीनी का मूल का घनत्व बता रखा था, डल्लन ने स्वर्ण छिरी का निर्यास बता रखा था, ये पॉइंट थे। तो जो सबसे अच्छा वाला है वो एकदम पीला पीला सा एकदम निर्यास निकल रखा, बढ़िया सा पीले पीला चिकना सा गुरु स्निग्ध, ठीक है। और जो बेकार वाला है वो श्याम काला पीला सा है, काला काला मिला हुआ उसमें। और त्यक्त सत्व वाला है, सत्व उसके अंदर है ही नहीं, ठीक है, वो रेणुक है, ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलो, कहाँ पे पहुँच गए हम, कंपिलक पे, ठीक है, मेलोटस फिलिपिनेंसिस, ठीक है, ये कंपिलक था। इसके देखो, इष्टिका चूर्ण संकाशश्च, ठीक है, ये वर्ड जो है ना इष्टिका चूर्ण संकाश, ये अकेला वर्ड रख के भी खूब पूछा जाता है, तो आप एमसीक्यू लगाओ तो भी आपको याद हो जाएगा, बहुत कॉमन वर्ड है इष्टिका चूर्ण संकाश कंपिलक के लिए, ठीक है। और चंद्रिका आढ़्यो अति रेचन, एक तो रेचन, रेचन में खूब यूज होता है तो अति रेचन करता है, विरेचन में काम आता है। चंद्रिका आढ़्यो सौराष्ट्र देशे च उत्पन्न, ठीक है जी, सौराष्ट्र देश में उत्पन्न होता है। तो ये सारे ही पॉइंट इसके पूछे जाते हैं, सौराष्ट्र देश में उत्पन्न होता है कहा जाता है इसके लिए। ये इसके पर्याय भी देख रहे थे तब भी ये आया था, सौराष्ट्र देश उत्पन्न होता है। इष्टि का चूर्ण संकाश होता है, ईंट का जो चूर्ण होता है ना उसके जैसा सा। ये एक्चुअल में होता क्या है, आप अगर आप वही ना, हर किसी चीज़ का आप एक थोड़ा सा बेस बेस लेके चलो तो आपको चीज़ों को याद करना आसान हो जाता है। अगर आप बिल्कुल भी बेस नहीं बनाओगे, उसके साथ दोस्ती नहीं करोगे, तो उसको ग्राह्य ग्राह्य भी आपको कभी याद नहीं होंगे। तो इसीलिए पहले जो पॉइंट हो चुके हैं वो काम के हैं, जैसे इसलिए आप उनको जाके चाहो तो वापस से देखना। मेल लोटस फिलिपिनेंसिस, याद है ना, माल लोटस फिलिपिनेंसिस, ठीक है, फिलिपिनेंसिस, ठीक है, हिंट के लिए लिख दिया, बाकी तो आपको पता ही है। उसका जो फल होते हैं, उसके जो फ्रूट्स हैं, उन फ्रूट्स के ऊपर जो रज लगी रहती है, जमा सा कुछ रहता है, फल रज, ठीक है, उस फल रज को कंपिलक कहते हैं। वो फल रज जो है वो कंपिलक है। तो फल रज जैसे किसी फल के ऊपर जमी हुई सी है, वो फल रज सी, उसकी फल के ऊपर धूल, मतलब वो मिट्टी वाली धूल नहीं, उसकी खुद की एक फल रज, वो कंपिलक है। तो वो फल रज कैसी है, जैसे ईंट का चूर्ण हो, जैसे इष्टिका का चूर्ण हो, ईंट का चूर्ण हो, वैसी जमी हुई सी। आप देखें कभी कईयों पे जमी भी रहती है, औरों पे भी वैसे, ठीक है, कुछ जमा सा, वो वैसा खुरच के निकाल लिया इन्होंने, वो ईंट के चूर्ण जैसी है। चंद्रिका आढ़्यो है,
विरेचन तो ये है ही, करवाता ही है, तो अतिरेचन है। सौराष्ट्र देश में ये उत्पन्न हुआ करता है, तो सौराष्ट्र देश से उत्पन्न है। फिर आ जाओ इस पे वराटिका वाले पॉइंट पे आप। ठीक है, ये याद हो गया। ओके, वराटिका पे आओ। पीत आब ग्रंथि पृष्ठ दीर्घवृत्त है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी पीली सी होनी चाहिए, पीताब होनी चाहिए। और क्या नाम है, ग्रंथि पृष्ठ, पीठ पे थोड़ी ग्रंथियों वाली होनी चाहिए। और दीर्घवृत्त, दीर्घ मतलब लंबी, और वृत्त मतलब गोल, तो लंब गोल होनी चाहिए, मतलब कि कोई चीज़ लंबी हो और फिर गोल भी हो। ठीक है, ऐसा कुछ होनी चाहिए वराटिका। ये वराटिका वगैरह ये सब कोड़ी के भेद थे। कप्रद, कप्रद जो कोड़ी होती है ना, कप्रद के दो भेद थे, वराट और वराटिका। उनमें वराटिका श्रेष्ठ था, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे वराटिका का वर्णन किया है ग्राह्य के हिसाब से। और याद है उसमें 1.5 निष्क, 1 निष्क और पौना निष्क, ऐसे फिर फर्दर भेद थे। 1.5 निष्क वाला जो था उसको श्रेष्ठ बता रखा था उनमें। तो वो पीली पिताब होनी चाहिए, कोड़ी जो है थोड़ी हल्की सी पिताब होनी चाहिए। और ग्रंथि पृष्ठ, उसके जो पीठ होती है उस पर ग्रंथियाँ, आपने कोड़ी तो देखी होगी, ग्रंथियाँ बनी रहती है। और जितनी लंबी और जितनी गोल हो उतनी अच्छी। समझ रहे हो ना, कोड़ी थोड़ी थोड़ी शंख की शेप की रहती है। ठीक है, शंख ही तो जैसी रहती है ना, तो जितनी लंबी और जितनी गोल उतनी बढ़िया। दीर्घवृत्त है, ग्रंथि पृष्ठ पे ग्रंथियां बनी रहेगी, पिताब रहेगी। हिंगुल पे आ जाओ जी। अब हिंगुल में कई भेद थे, उसमें जो हंसपाद हिंगुल था, कि कई तरह के भेद बनाए, और रसरत्न समुच्चय के दो ही थे हालांकि, सूकतुंड हिंगुल और हंसपाद हिंगुल। ठीक है, और हंसपाद वाला जो था वो उसमें श्रेष्ठ था। और हंसपाद के लिए फेमस वर्ड है जपा कुसुम सनकासो। ठीक है, जपा के फूल के जैसा होता है। ठीक है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस वाला जपा, तो उसके कुसुम मतलब उसके फूल के जैसा, श्वेत रेखा और प्रवालाभ। ठीक है, ये हिंगुल के जब हंसपाद हिंगुल कहना चाहिए, बल्कि यहाँ पे हंसपाद हिंगुल, क्योंकि वही श्रेष्ठ है तो उसी के ये लक्षण दे दिए। फिर आ जाओ भैया स्वर्ण पे, सोने पे। सोने को भी परख लेते हैं। ठीक है, दाहे रक्तम, अगर उसको गर्म किया जाए तो एकदम रेड कलर का हो जाता है सोना जो होता है, दाहे रक्तम। ठीक है, शीतम छेदे, ठीक है, अगर उसको काटो तो वाइटिश सा एक अंदर से निकलेगा। दाहे रक्तम शीतम छेदे। नी कसे कुमकुम प्रभम, अगर उसको कसौटी पे कसो तो वो केसर जैसी लाइन सी बनाएगा, कुमकुम जैसी लाइन बनाएगा। नी कसे कुमकुम प्रभम, तो वो होता है शुद्ध सोना। ठीक है, बाद वाली लाइन जो गुरु स्निग्ध मृदु सजम फलाना ढिमकाना वगैरह वगैरह, ये लाइन बहुत मतलब की नहीं रहती, क्योंकि ये गुरु स्निग्ध आते रहते हैं, इसलिए आप भी इसमें बहुत आपको, एक तो इसका कोई दल नहीं निकलता, थोड़ा सा हिंट के लिए याद रख सकते हो इसको। और भाई कलर तो रक्त पित आप छोड़ो इसको, खैर ये नीचे वाली लाइन पकड़ो। फिर उसके बाद षोडश वर्णा, बताया था ना, जो शुद्ध सोना होता है वो 16 वर्ण वाला माना जाता है। जैसे अभी 24 कैरेट का सोना मानते, तो आप वर्ण के हिसाब से उसको 16 वर्ण वाला मानो शुद्ध को। पीछे मार्क्सिक 9 वर्ण वाला भी था, और मार्क्सिक को पंचवर्ण वाला भी, डिफरेंट डिफरेंट आचार्य के मत से कह रखा है। तो शुद्ध सोना कैसा, षोडश वर्ण का, और वो यूज हो सकता है देह सिद्धि लोह सिद्धि दोनों में यूज हो सकता है। तो आप मोटा मोटा बस ऊपर के पॉइंट, दाहे रक्तम, गर्म करो तो एकदम लाल रंग का हो जाएगा, काटो तो शीतम सफेद रंग का निकलेगा, और उसको कसौटी पे कसो उससे लाइन तो कुमकुम प्रभम, कुमकुम जैसी जो है लाइन उससे बनेगी। और निर्दल रहता है और षोडश वर्ण वाला रहता है। मेरे हिसाब से तो याद होएगा अब आपको, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। चांदी को ले लो। ठीक है, चांदी जो है चाहे तो उसको गर्म कर लो, चाहे तो उसका छेद काटो, उसको दोनों में वो वाइट ही रहेगा। ठीक है, दाहे छेदे शीतम, शीतम मतलब शीतम भी नहीं कहना चाहिए मुझे, शीतम कहना चाहिए, तो छोटी की मात्रा है ना, शीतम तो कूल वाला शीतम हो जाएगा। शीतम तो वाइट कलर का। चंद्रवत स्वचम, चांद की तरह वही सफेद लगाओ। स्वचम शंख आभम, शंख के जैसे कलर का, मतलब वो डिपेंडिंग अपॉन वही चल रहा है, मतलब वाइटिस की रेंज चल रही है, तो उसके लिए कभी शीतम कह दिया, चाहे कभी चंद्रमा कह दिया, कभी शंखाभ कह दिया, कहना वो वही चीज चाह रहे हैं। फिर आ जाओ ताम्र पे। ठीक है जी, क्या कह रहा था, ताम्र, हाँ, ताम्र में देखो सुस्निग्धम मृदुलम शोणम। ठीक है, तांबा जो होता है, तांबा भी थोड़ा लाल लाल सा ही लगाओ, मतलब रेड की ही शेड में ही रहता है वो भी। तो सोनम वर्ड आया है थोड़ा रेडिश। बाकी इसको भी आप याद रखें, लास्ट वाले घना घात क्षमम। ठीक है, घन होता है, ठोस होता है तांबा, ऐसा कमजोर सा नहीं रहता। जैसे सोने के लिए क्या कह रखा था, स्वर्ण के लिए मृदु, पावर नहीं है स्वर्ण में। ठीक है,
एक तो टिके लोहे का हथौड़ा, एक टिके सिर पे सोने का हथौड़ा। ठीक है, सर पे तो खैर चोट लगेगी, लेकिन सोने में वो बात नहीं है, वो डेंसिटी नहीं है उसमें, मृदु है वो। ठीक है, ताम्र क्या है, घन, घन है। ठीक है, घन आघात क्षमम, उसके ऊपर मारो, उसको आघात करो तो उनको सहन कर सकता है वो। ठीक, आघात क्षमम है वो। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा बस याद रखना है। और क्या कर रहा था, नेक्स्ट पे चलो। वंग, वंग जो है द्रुत द्रावम सागौरवम। ठीक है, वंग के अगर याद हो तो आपको वंग खुमी या वखुमी या विमुख करके आपको याद कराया था। दो भेद थे इसके, एक मैं से और एक खे से। ठीक है, यानी कि मिश्रक और खुरक, उसमें जो खुरापाती था, खुरापाती वो श्रेष्ठ था। ठीक है जी, तो बंगाल में वही श्रेष्ठ होता है जो खुरापाती होता है, क्योंकि अच्छे हालात तो है नहीं, तो खुरापाती बंगाल में श्रेष्ठ माना जाता है। दो भेद थे, खुरक और मिश्रक, खुरक श्रेष्ठ था। ठीक है, तो इन्होंने खुरक के यहाँ पे लक्षण इसलिए दे दी है वंग में। द्रुत द्रावम, बड़ी जल्दी से मेल्ट हो जाता है, द्रवित हो जाता है। ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, द्रुत द्रावम। सा गौरवम, थोड़ा गौरवित है, भारी, भारी है, मतलब निशब्दम, शब्द नहीं हो करता, ये खुरक है। नाग में देखो, ठीक है, खुरापाती करता है, खुरापाती करते वक्त कोई आवाज भी नहीं करेगा, इतना सातिर है, देख लो। ठीक है, और एक और याद रखते हैं, देखो अब देखिए, ये जैसे द्रुत द्रावम महाभारम है, जब हम आपको नोट्स में करवाते हैं तो ये छोटे छोटे पॉइंट जितने भी द्रुत द्रावम सगोरम द्रुत द्रावम, ये सब हम इकट्ठे कर लेते हैं एक जगह पे, और फिर उनको याद करते हैं। पूरी लाइन याद करने के बजाय, जैसे ऊपर जब जपा कुसुम सनकाज ये किसके लिए आया है, इष्टिका चूर्ण सनकाज किसके लिए आया है। ठीक है, षोडश वर्ण किसके लिए है, दाहे रक्तम शीतम छेदे किसके लिए, दाहे छेदे शीतम किसके लिए। तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखने पड़ते हैं, ऐसे वो पूछता भी छोटे ही है जनरली, पूरा वर्ड लिखता भी नहीं है। तो द्रुत द्रावम सैगोरम, द्रुत द्रावम महाभारम। ठीक है, ये दोनों पॉइंट अब मिलते एक जैसे हो गए। अब एग्जाम में क्या करें फिर, यहाँ से तो खूब याद करके कि हाँ भाई कि ये बात ठीक है, अब बाद में दिक्कत होगी। तो वंग और नाग ये दोनों ही द्रुत द्रावम होते हैं, बड़ी जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, लेकिन एक में सैगौरव वर्णम में आया है, एक में सैभारम वर्ण महाभारम आया। तो अब याद रखना, जो अपने गौरव है, ठीक है, वो बंगाली है। ठीक है, सा गौरव, या बंगाल पे बहुत गौरव है, ऐसा कुछ भी याद रख लेना। ठीक है, और ये नाग जो होता है ना, नाग, तो आपको तो याद ही होगा, जैसे कहानियां नहीं पढ़ते हैं शेष नाग की, तो शेष नाग ने जो है पूरी पृथ्वी का भार अपने ऊपर उठा रखा है, ऐसा कहानियों में नहीं पढ़ते हैं। तो महाभारम, बड़ा बहुत सारा भार उठा रखा उसने, महाभारम, पूरी पृथ्वी को ही अपने ऊपर उठा के रखेगा तो भार तो भैया कितना ज्यादा हो गया। तो महाभारम जो वर्ड है वो नाग में आ रखा है, और गौरव बंगाली है। सौरव गांगुली तो बंगाली है ही, सौरव को तो जानते ही हो, क्रिकेटर जो है अपने, सौरव गांगुली, वो तो बंगाली है ही, गौरव भी बंगाली है। तो गौरव को भी आप वंग में याद रखना, और महाभारम जो है नाग में याद रखना, आपको याद रहेगी। अब नाग होता ही क्या है, ठीक है, नाग वही है, शीश लेड पीबी, यही तो था। ठीक है, तो क्या था, हाँ, छेदे, छेदे, उसको काटोगे तो क्या होगा, कृष्ण सम उज्ज्वलम, चमकीला ब्लैकिश कलर, जैसे लेड की पेंसिल नहीं होती है, लेड पेंसिल यूज नहीं करते हम बचपन में, अभी भी करते ही हैं, तो एकदम मतलब चमकीला ब्लैक कलर होता है उसका, याद हो तो। ठीक है, कृष्ण सम उज्ज्वलम। ठीक है, तो आप देख लो, सोने को काटा था तो सीतम छेदे व्हाइट कलर, रजत को काटा था छेदे सीतम व्हाइट कलर, इसको छेदे कर रहे हैं, नाग को काट रहे हैं, तो मतलब ऐसे कट किया इसको, तो कृष्ण समुज्वलम, शाइनिंग ब्लैक कलर का होता है, याद रहेगा ना अब तो। ठीक है, अच्छा, पूती गंधम बहिर कृष्णम, बाहर से काले रंग का है, वैसे पूती गंध, इसमें से पूती गंध आती है। शुद्धम शीशम, उसको शुद्ध शीश, शीश नाग का ही पर्याय है, शीश शीशक, ये लेड नाग के पर्याय हैं ये सब। ठीक है, तो ये तो आप कर ही लोगे। आ जाओ जी, नेक्स्ट पे आ जाओ, यसद पे आ जाओ। ठीक है, यसद जस्ता, जिंक। ठीक है, छेदे सम उज्ज्वलम। ठीक है, छेदोगे तो थोड़ा उज्ज्वल कलर का रहता है, थोड़े से मतलब कि वाइटिस वाइटिस ही लगा, मतलब शाइनिंग से कलर का होता है। स्निग्धम मृदुलम निर्मलता। ठीक है, द्रुत द्रावम महाभारम यशदम ग्राह्यम उच्यते। ठीक है, ये भी जो है द्रुत द्रावम महाभारम है। ठीक है, तो इसको भी आप थोड़ा, अभी दोनों का सेम हो जाएगा तो आपको हिंट रखना पड़ेगा कि दोनों में है। ठीक है, ठीक है, यशस्वी नाग करके हम दोनों को याद कर लेते हैं, यशस्वी नाग। और यशस्वी नाग, नाग को यश क्यों मिला हुआ है, शेषनाग फेमस ही किस चीज के लिए, कि पूरी पृथ्वी का वजन उठा रखा है भैया शेषनाग ने,
महाभारम, बहुत सा भार अपने ऊपर उठा रखा, महाभारम, इसलिए यश मिला हुआ, यशस्वी नाग में। तो द्रुत द्रावम महाभारम, यसद में और नाग में दोनों में आया है। बाकी 2-3 पॉइंट और लिखे हुए हैं आपके में। द्रुत द्रावम द्रुत द्रावम च शीतलम, ये माक्षिक के लिए आता है। तो हम याद रखते हैं कि माता जो होती है वो तो बड़ी जल्दी पिघल जाती है प्यार से, तो द्रुत द्रावम है और बहुत ठंडी होती है, शीतलम, तो ये माक्षिक के लिए हुआ करता है। और ये गौरव बंगाली तो हमने देख ही लिया। और द्रुत द्रावम विस्फोटम, ये मृदु मुंड लोह है। तो विस्फोट जब होता है तो एक मुंडी इधर पड़ी रहती है, एक मुंडी, है ना, बम बम ब्लास्ट हो गया, विस्फोट हो गया, तो एक मुंडी उधर एक मुंडी उधर। तो मृद द्रुत द्रावम विस्फोटम जो है मृदु मुंड लोह के लिए आता है। ठीक है, तो ये है आपके नोट्स में पॉइंट। पीतल पे आ जाते हैं अब हम। पीतल जो है भैया, गुरवी मृदवी च पीत आभा सारांगी ताड़न क्षमा। ठीक है, ताड़न कर सकते हो इसका, सहन कर सकता है ये ताड़न को। और पीताभ है, ओबियसली पीतल है तो पीले जैसा ही होगा, सार सार वाले अंग वाला होता है। तो बहुत कोई हिंट नहीं, थोड़ा पीताभ सा ताड़न क्षमा सा वर्ड देख लेना। बाकी इन पे नहीं अटका करो, गुरवी मृदवी वृद्धि फली विली, इनका कोई मतलब नहीं रहता है। जोश जोश में बच्चे को लगता तो है एक बार की, अरे मैं सब याद कर दूंगा, गुरु स्निग्ध लघु स्निग्ध दूष्ण स्निग्ध फलाना डिम, लेकिन जब सिलेबस तो हो जाता है ना लंबा, तब ये गुरु विरु नहीं इतने याद, तो थोड़े आपको मेन पॉइंट याद रहते हैं चीज़ों के। तो मेन पे फोकस करो आप। ये गुरु वो एग्जामिनर भी नहीं पूछता इन चीज़ों को, जो मेन मेन आइडेंटिफाइंग फीचर है उसको फोकस करवाता है। कांस्य, ठीक है, कांस्य का याद है, अभी पीछे भी बता रहा था मैं आपको, घोष। ठीक है, कांस्य जो था ये वो था मिश्रित लोह है, ब्रोंज, इसकी घंटियां बनती है, मंदिर वाली घंटियां। तो घोष भी बोलते हैं इसको, बेल मेटल भी बोलते हैं। तो तीक्ष्ण शब्दम, बड़े तीक्ष्ण शब्द इससे निकलते हैं, इसको बजाओ तो तीक्ष्ण शब्दम, है ना, तेज शार्प साउंड देता है। ठीक है, कांस्यम, बस इतने से ही पकड़ लोगे, सोढ़ा कांस्यम शस्यते, बस मैं तो इतने से याद रख लेता हूँ इसको, कुछ नहीं। माणिक्य में आ जाओ आप। माणिक्य रूबी है ये, लाल रंग वाला। ठीक है, तो कुशेष्य दल छायम, अब आपको भैया ये थोड़े पॉइंट, इस कुशेष्य दल छायम कौन सा है, मयूरकंठ सा छायम कौन सा है, सुकतुंड कौन सा है, ये सब वर्ड याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, स्वच्छ स्निग्धम गुरु स्फुटम तो छोड़ दो भाई, ये वर्ड कुशेष्य दल सा छायम माणिक्य के लिए आ रखा है। और वृत्त आयतम समम गात्रम, ये भी ठीक है, वृत्तायत देख लो, ये 2 पॉइंट, कुशेष्य दल छायम और ये वृत्तायतम श्रेष्ठ है। मोती पे आ जाओ, मोती से तो आपकी अच्छी खासी जान पहचान होगी। ठीक है, हृल्लादी आह्लादक है, प्रसन्नतादायक होता है। ठीक है, श्वेत लघु स्निग्ध, तो सफ़ेद रंग तो होगा ही, वो तो हम समझ गए, उसमें दिक्कत नहीं। रश्मिवत निर्मलम, जैसे रश्मि होती चांद की रोशनी सी, वैसा निर्मल होता है। तो वो थोड़ा वर्ड आपको सफ़ेद सा, मन में प्रसन्नता देने वाला, आह्लादी और रश्मिवत निर्मलम होने वाला। तोय प्रभम, जैसे पानी जैसी प्रभा वाला। ठीक है, और वृतम मुक्तिकम, ये 9 गुण होंगे, इनको गिनो तो आप। ठीक है, तो ये 9 गुण अगर किसी में पाए जाते हैं तो ग्राह्य मोती में कितने गुण, नवधा। ठीक है, नवधा वर्ड से याद आया, भगवान राम ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया था माता सबरी को। माता सबरी से जब वो गया, पढ़ना कभी रामचरितमानस, तो वहाँ पे वैसे तो माता सबरी अपने आप में सिद्ध थी, उनके गुरु गुरु का बड़ा रोल रहता है। आप कभी अध्यात्म की तरफ जाओगे तो गुरु के बिना पॉसिबिलिटी नहीं है स्पिरिचुअल फील्ड में। तो जो भी सिद्ध हुए हैं उनसे हमेशा अपने गुरु की तारीफ सुनते पाओगे। तो वहाँ पे भी तो नवधा भक्ति वहाँ पे भी थी। ये मोती भी जो है नवधा शुभम, 9 गुणों वाला जो है शुभ है। उसमें एक पॉइंट आता है, वो मैं आपको कहना चाह रहा था। उसमें पॉइंट आता है कंपेनियनशिप का, संगत का। ठीक है, तो वो भगवान राम उसमें नवधा भक्ति में पॉइंट ये भी है कि संतों की संगति करना, सत्संग करना। सत्संग वर्ड मतलब संतों की संगति। हमारे लिए संतों की संगति क्या होती है, जिस काम को आप करना चाहते हो आपको वैसे ही लोग अपने साथ रखने चाहिए। अगर आप बहुत सक्सेसफुल क्लिनिक चलाना चाहते हो तो ऐसे लोगों के साथ रहना जिनका वही एम हो, या वो उस एम को अचीव कर चुके हो, तो आपको उस एम को अचीव करने में फ़ायदा मिलता है। ऐसे लोगों के साथ रहना जिनका एम सेम है, या फिर वो उस एम को अचीव कर चुके हो, वो मेंटोर है। ठीक है, तो आप बहुत फास्ट उधर मूव करोगे। अपोजिट एम वाले लोगों के साथ रहना तो वो उसको सत्संग नहीं कहेंगे फिर। ठीक है, तो आपकी एक बड़ी फेमस एक कोट है, मुझे कोट नाम याद नहीं आ रहा बंदे का, उसमें बोलते हैं कि वो
टेल मी द नेम ऑफ योर 5 बेस्ट फ्रेंड्स एंड आई विल टेल मी अबाउट योर 5 बेस्ट फ्रेंड, आई विल टेल हु यू आर। तो यू आर एन एवरेज ऑफ योर फ्रेंड सर्कल, मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर एन एवरेज ऑफ योर फ्रेंड सर्कल। जो फ्रेंड सर्कल है उसका एवरेज आप होते हो। तो चूज वाइजली। प्रवाल, पके हुए बिंब के फल जैसा होता है। आप ये पॉइंट थोड़े याद रखने पड़ेंगे। लाल लाल रंग का ही प्रवाल रहता है, रेड कोरल याद हो आपको, ठीक है। तो ये प्रवाल है। पक्व बिंब फलसायम, वृत्त आयतम अवक्रकम को देख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। सप्तधा शुभम, 7 गुण इसमें होने चाहिए, जो अच्छा वाला है। स्निग्धम, आवरणकम, ऐसे ऐसे करके याद है। आपको याद हो तो 2 भेद हमने याद करे थे प्रवाल के, एक शाखा एक मूल, ठीक है। शाखा श्रेष्ठ थी और बाकी पक्व बिंब फल छायम ये सबसे मोटा याद रखना आप, बाकी एक बार रीडिंग इनकी लगा देना। तारक्ष्य, पन्ना को तारक्ष्य कहते हैं, ठीक है, एमरेल्ड। और हरिद वर्ण का, हरा रंग थोड़ा याद रखना आप। और स्फुरद रश्मि चयम, ठीक है, ये भी किरणों के जैसा वैसा रहता है, चमकीला रहता है। भासुरम, ठीक है, सप्त गुणों वाला है, शुभ रहता है। ज़्यादा सप्त सप्त भी याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है भैया, इतना हर चीज़ याद भी नहीं थी। पुखराज बड़ा प्यारा अपने को, एक तो गुरु ग्रह रतन वाला है ये, तो गुरु पुखराज। गुरु पुखराज को ऐसा नहीं समझोगे, नाम से नहीं लगता गुरु पुखराज, ऐसा लगता है कि वास्तव में कोई बहुत तगड़ा गुरु होगा। तो गुरु पुखराज टॉप पे है आज, टोपाज इसको वैसे बोल रहे थे, इंग्लिश नेम टोपाज, ठीक है। और इसमें देखो कर्णिकार प्रसूनाभम, ठीक है, ये वर्ड याद रखना। 8 गुणों वाला, 8 गुणों वाला जो है ये शुभ हुआ करता है, ठीक है। और फिर आप आ जाओ वज्र पे। वज्र तो आपका वही है डायमंड, हीरा, ठीक है। याद रखना, अष्ट असरम अष्ट फलक सट कोणम अति भासुरम, ठीक है, वही ये वैसा ही है वैक्रांत जैसा। 8 धार 8 फलक 6 कोण अति भासुरम, बहुत ही चमकीला, शाइनिंग। अम्बेन्दु इंद्रधनु, ठीक है। तो इंद्रधनुष नहीं होता है, वही उसी के लिए बादलों वाला इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कोई शक्र धनुष कुछ भी बोल देते हैं, ये पर्याय है। तो इंद्रधनुष जैसा, ठीक है। और पुम वज्रम उच्यते, पुम वज्रम मतलब वज्र के, आपको याद है कि मेल फीमेल और नपुंसक ऐसे भी भेद हमने पढ़े थे वज्र के, और उसमें जो मेल वाला था वो श्रेष्ठ था वज्र में, है ना। वज्र के कई कलर के बेसिस पे थे, SRP के श्वेत रक्तपीत कृष्ण, और वर्ण के आधार पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र, और एक था ये जेंडर नर नारी नपुंसक, उसमें नर वाला पुम था वो श्रेष्ठ था, तो इन्होंने पुम वाले का दे दिया है, पुल्लिंग वाले का। तो 8 धार 8 फलक 6 कोण और इंद्रधनुष जैसा रति भासुरम ये है। और वो भैया पीछे वो भी याद रखना जो आप वैक्रांत का पढ़ के आए थे। वैक्रांत को आपको याद है, जब पर्याय आपको याद कराए थे तो उसको क्षुद्र कुलिस, ठीक है, कुवज्रक, जीर्ण वज्रक, चूर्ण वज्रक ऐसा भी बोलते हैं। और वो वज्र का यानी हीरे का प्रतिनिधि द्रव्य भी होता है वैक्रांत। तो उसमें भी जो है 8 धार 8 फलक और 6 कोण होते हैं। वो मसरीणो गुरु है चिकना, ये अति भासुरम है। ओबियसली भैया अति भासुरम, हीरे की चमक तो अच्छे अच्छे को चौंधिया देती, तो हीरे जैसी चमक तो किसी में होती नहीं। तो अति भासुरम कौन है? वज्र है, हीरा है, ठीक है। ओके, आई होप कि याद होगा आपको। नीलम पे आ गए, ठीक है जी। नीलम पे देखो, श्वेत 2 नील थे, एक जल नील और एक इंद्रनील। इंद्र शक्र इंद्र का ही पर्याय होता है, तो चाहे शक्र नील कह लो। शक्र और इंद्र एक ही होता है, जैसे इसीलिए इंद्र धनुष कह लो, चाहे शक्र धनुष कह लो, चाहे इंद्रनील कह लो, चाहे शक्र नील कह लो। एक वो जो वीर बहुटी होती है उसको इंद्र गोप भी कह देते हैं, शक्र गोप भी कह देते हैं, वो सब पर्याय हैं। तो इंद्र जल नील और इंद्रनील 2 भेद थे नीलम के, उसमें से जो इंद्र वाला नील था इंद्रनील वो श्रेष्ठ था। तो देखो अब इंद्रनील कैसा है, पहले शुरू से ले लो। श्वेत्य गर्भित नीलाभम, ठीक है। नील दोनों के दोनों नीलाभ तो है ही, नीले वाले। नीलम का नीला रंग क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टाइटेनियम ऑक्साइड ऑफ टाइटेनियम उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उस वजह से उसको पेक्यूलियर नीला कलर आता है, हम पढ़ाएंगे आपके नोट्स वगैरह में से। अच्छा, नीलाभ दोनों के दोनों नीलाभ है। फिर गर्भ में फर्क है, तो एक अंदर से थोड़ा व्हाइटिश है और एक अंदर से थोड़ा ब्लैकिश है। तो श्वेत्य गर्भित नीलाभम वो जल नील है, और कार्षण्य गर्भित नीलाभम वो शक्र नील है, ठीक है। और थोड़ा जो कार्षण्य है, थोड़ा जो डार्किश उसमें शेड में है, वो अच्छा है शक्र नील वाला। जो अंदर से थोड़ा उजला सफ़ेद सा हो गया वो उतना अच्छा नहीं, वो क्लियर जैसे पानी जैसी तरह क्लियर वो नहीं, थोड़ी डार्कनेस चाहिए, डार्क चाहिए। तो कार्षण्य गर्भित नीलाभम जो है सभारा वजनदार हो,
ठीक है, वो अच्छा है। फिर आप आ जाओ गोमेद पे। तो गाय की चर्बी के जैसे रंग वाला होता है, इसीलिए नाम इसका गोमेद है। इसीलिए आपको याद भी कराए थे ना, लोग चर्बी बहुत चढ़ गई तो लोग झिड़कते हैं, थोड़ी चर्बी कम कर, हंसते हैं। जरकोन, हेसोनाइट, सिनेमोन स्टोन, ये सब इसके नाम थे, याद कराते वक्त याद कराया था पीछे। और मधु बिंदु समछायम, ठीक है, मधु बिंदु जैसा जो है, ठीक है, ये रहता है। गोमूत्र आज्य संप्रभम, गाय के मूत्र और घृत जैसी प्रभाव वाला रहता है, ठीक है। और हेम रक्तम, ठीक है। बाकी की कोई ज़रूरत नहीं होती जनरली। जो इस तरह के पॉइंट है, आप मेरी फीलिंग समझ गए ना, कि इस तरह के जो पॉइंट होते हैं ना, वही पूछने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है उसका। मधु बिंदु समछायम क्या है, सिर्फ इतना रखेगा। पूरे श्लोक तो भैया रेयर ही है, रख दे, नहीं तो पूरे पूरे नहीं रखा करता। गोमूत्र राज्य संप्रभम कौन सा है। कई बार सेम भी मैच होते हैं, किसी दूसरे में भी आ चुका होता है, तो उसमें आप लिख लेते हो कि भैया ये 2 जगह पे आया हुआ है, तो जरूरी नहीं कि ऑप्शन में दोनों हो, दोनों होंगे तो बोथ ऑफ दीज होगा। तो ये थोड़ा आप याद रखना। फिर वैदूर्य पे आ जाओ। बिल्ली को तो कौन नहीं जानते, ठीक है, कैट्स आई, ठीक है। B3BOAL2 बिल्ली करके बेरेलियम और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होता है। तो विडाल अक्षण संप्रभम, बिल्ली की आंखों जैसी प्रभाव वाला होता है, विडाल अक्ष, बिल्ली की आंखें, ठीक है। बस तो ठीक है, वो उतना आप कर लेंगे। तो ये वैदूर्य वाला आपको, ये इसके जो है भी, ये ग्राह्य अग्राह्य यहाँ से मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। तो आप इनको करो। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो अपना ये दोष वाले पॉइंट रहेंगे, ये देख लेते हैं एक बार।